मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। हर कोई कामयाब होना चाहता है, पर मरने का खौफ सब में है। और लोगों के इसी खौफ ने मुझे इतना बड़ा गुंडा बनाया। लोगों की अस्थियां बहाकर मैंने पैसे बनाए और हर हत्या का इल्जाम मुझ पर आता गया। पूरा शहर मेरे कदमों में था। मैं आगे बढ़ता गया और बड़ा बनता गया, पर मेरी एक कमजोरी भी साथ साथ बढ़ रही थी, मेरी बेटी। Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. गुंटूर कर्रा महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर झंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है, इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में, ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कर्राम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू,
तबू रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। अला वैकुंठा पुरामलो में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गंटूर कर्राम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है। तो इस मतलब टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थम्मन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापुलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी, कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है अपनी आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे, लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो इस बार बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अला वैकुंठा पुरामलो फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइस अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदीना बाहुबली से लेकर बाहर आई नहीं रही। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है फिल्म में कॉमेडी तो होगी। ठीक है, उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइस किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पे गाइस IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइस बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइस ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइस हिंदी के अंदर। तो गुंटूर कर्रा महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासम ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर झंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में, ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता। महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्रा रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अला वैकुंठपुरम फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइस अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदीना बाहुबली से लेकर बाहर आई नहीं रही है। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब,
अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो भाई सीधी सी बात है फिल्म में कॉमेडी तो होगी ही। ठीक है, उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइस किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइस बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइस ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइस हिंदी के अंदर टैगलाइन के साथ आता है। तो इस मतलब टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थमन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापोलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नूली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी आंखें पोंछ सकती थी अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे। लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश गुंटूर कर रहा महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासम ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ रहस्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं,
लेकिन केवल एक या दो भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कराम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। आला वैकुंठपुरमलो में जो हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल एक या दो भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कराम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। आला वैकुंठपुरमलो में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गुंटूर कराम अत्यधिक ज्वलनशील को पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइस अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आई नहीं रही। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त है ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है फिल्म में कॉमेडी तो होगी। ठीक है, उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइस किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइस बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइस ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं। यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइस हिंदी के अंदर भी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइस माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइस बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है
और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस है तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अला वैकुंठपुरम फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आप चालू हुआ, यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गुंटूर कर्राम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है। तो इस मतलब टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थमन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापोलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है अपनी आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे, लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। गुंटूर कर्राम महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासम ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस है तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है।
दोस्तों अगर आप लोगों को अला वैकुंठपुरम फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइज अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आ ही नहीं रही है। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, फिल्म में कॉमेडी तो होगी। ठीक है, उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइस किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइस बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइस ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं। यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइस हिंदी के अंदर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कराम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म अला वैकुंठपुरम को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तबू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। अला वैकुंठपुरम में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गंटूर कर्राम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है। तो इस मतलब टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थम्मन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नानकाफी, कापोलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी आंखों
आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे। लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले, फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। गुंटूर कर्राम महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है, गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासम ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर है। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कर्राम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म अला वैकुंठपुरमुलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहां व्यापार यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया।
अला वैकुंठपुरमलो में जो चले गए और बोले फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स है जो कि गाइज आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अला वैकुंठपुरमलो फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइज अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आई नहीं रही। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त है ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है फिल्म में कॉमेडी तो होगी। ठीक है, उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइस किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइस बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइस ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइस हिंदी के अंदर। जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ, जैसे गुंटूर कर्राम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है। तो इस मतलब टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थमन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापुलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है अपनी आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे, लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले। गुंटूर कर्राम महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए
दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासम ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है, इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। अला वैकुंठा पुरामलो में जो जादू हुआ, यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गुंटूर कर्रम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है, तो इस टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं, हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थम्मन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापुलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी, कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे, लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्रम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से, जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक, और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अला वैकुंठा पुरामलो फिल्म पसंद आई है, तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर, जिन्होंने गाइस अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है।
बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आई नहीं रही है। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त है ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, फिल्म में कॉमेडी तो होगी, ठीक है। उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइस किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइस बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइस ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइस हिंदी के अंदर। डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीनाक्षी पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में, ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो, मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा, पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कराम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म अला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति। कर्म में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। होने के नाते उन्होंने डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीनाक्षी पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में, ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो, मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा, पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कराम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म अला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े,
श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम जय, गुंटूर कर्रा, महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासम ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डायराम, वहाँ व्यापार, यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कई जगहों पर लड़ रहे हैं। बेघोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। अला वैकुंठा पुरामलो में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गुंटूर कर्राम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है, तो इस टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थम्मन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापोलो, सुकारू, क्यूब, नुवो नुवो और डांस नंबर कुरीची, मत्था पेटी, कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे, लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है। था कि आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अला वैकुंठा पुरामलो फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइज अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है।
बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आ ही नहीं रही है। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त है ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, फिल्म में कॉमेडी तो होगी, ठीक है। उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइस किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइस बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइस ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइस हिंदी के अंदर। तो गुंटूर कर रहा हूँ, महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासम ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ विराम, वहाँ व्यापार, यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। अला वैकुंठा पुरामलो में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गुंटूर कर्रम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है। तो इस टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थमन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापोलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी, कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है।
नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी आंखें पोंछ सकती थी अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे। लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले, फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, ये फिल्म दृश्य लिखे हैं, उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कर्राम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी आंखें पोंछ सकती थी अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे। लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले, फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का तो गुंटूर कर्राम महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है, गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्राम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है।
वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ रहस्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल एक या दो भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला, पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कराम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमितिर कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अला वैकुंठपुरमलो फिल्म पसंद आई है, तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर, जिन्होंने गाइस अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आई नहीं रही। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था, वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, फिल्म में कॉमेडी तो होगी। ठीक है, उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइस किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइस बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइस ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं। यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइस हिंदी के अंदर। सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, फिल्म में कॉमेडी तो होगी।
ठीक है, उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइज महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइज लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइज किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइज IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइज बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइज ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइज हिंदी के अंदर। राम वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति, कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। बेघोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। अला वैकुंठा पुरामलो में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गंटूर कर्राम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है। तो इस मतलब टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थमन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापुलो, सुकारू, क्यूब, नुवो नुवो और डांस नंबर कुरीची, मत्था पेटी कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा 3 रेंज रोवर्स 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है। और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस है तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अला वैकुंठा पुरामलो फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स है इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइस अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आई नहीं रही है। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला जबरदस्त है ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है फिल्म में कॉमेडी तो होगी। ठीक है, उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। गुंटूर कर्राम महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है।
निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है, इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीनाक्षी पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल एक या दो भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कराम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमिथिर कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुख तो यहाँ पे गाइज लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइज किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइज IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइज बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइज ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइज हिंदी के अंदर। वहीं कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। आला वैकुंठपुरमलो में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गुंटूर कराम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है। तो इस टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थम्मन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापोलो, सुकारू, क्यूब नुवो और डांस नंबर कुरीची, मत्था पेटी, कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है।
4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे। लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले, फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से, जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस है तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अला वैकुंठपुरम फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में, ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर है। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कर्राम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरम को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। हमें तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे। लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले, फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से, जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम, बहुत सारे एक्टर्स है इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइज अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है।
बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आ ही नहीं रही है। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे माहिष्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त है ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, फिल्म में कॉमेडी तो होगी, ठीक है। उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइज लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइज किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइज IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइज बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइज ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइज हिंदी के अंदर। यहाँ पे गाइज लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइज किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइज IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइज बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइज ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइज हिंदी के अंदर। तो गुंटूर कर रहा महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासम ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक खुद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। अला वैकुंठा पुरामलो में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गंटूर कर्राम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है। तो इस टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थम्मन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो, सॉन्ग्स,
गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापुलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अला वैकुंठपुरम फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइस अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आई नहीं रही है। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग की बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं लेकिन केवल एक या दो भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर राम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म अला वैकुंठपुरम को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तबू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहां व्यापार यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। अला वैकुंठपुरम में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गुंटूर अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है तो इस टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थमन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापुलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है अपनी आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे, लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने के लिए आ गई कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर रिलीज हो चुकी। प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज,
मीनाक्षी चौधरी, जयराम, वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति। गुंटूर कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। वहीं कुछ कई जगहों पर लड़ रहे हैं। जय घोष के आने वाले दृश्यों में हास्य अच्छा काम करता है। यह दुखद है कि एक भी दृश्य ने वाह कहने पर मजबूर नहीं किया। अला वैकुंठपुरमलो में जो जादू हुआ यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे गुंटूर कर्रम अत्यधिक ज्वलनशील टैगलाइन के साथ आता है। तो इस टाइटल को देख के लगता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी एक्शन इस मूवी के अंदर होते हैं हमें लग रहा है भाई साहब रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ फेकोलॉजी चल रही है। उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। थमन ने फिल्मों को उठाने की पूरी कोशिश की है। कोई सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले होता तो वह कहीं ना कहीं चला जाता। इंट्रो सॉन्ग्स, गुंटूरनी और रोमांटिक गाना, नान काफी, कापुलो, सुकारू, क्यूब नुवो नुवो और डांस नंबर कुरिची, मत्था पेटी कुछ ऐसे छक्के हैं जिन्हें थमन ने मैन ऑफ द मैच खरीदा। नवीन नुली कहानी के साथ जितना सहयोग कर सकते हैं करते हैं, फिर भी कुछ चीजों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया है। बेहतर होता है कि इसमें कटौती कर दी गई होती। राम लक्ष्मण का स्टंट शायद आकार का हो सकता है। नायक को हवा में तैरने की अनुमति दी गई है। 4 इनोवा, 3 रेंज रोवर्स, 2 महिंद्रा थार समय समय पर उड़ाए जाते हैं। फिल्म की टीम जो मेकिंग और मास पर ध्यान केंद्रित करती है अपनी आंखें पोंछ सकती थी। अगर कंटेंट ने परेशान किया होता और हाथों से फिर से ताली बजाई जाती तो उनके तालियों पर लाल हो गए थे, लेकिन अब आधे रास्ते में ही वह उठकर बाहर चले गए और बोले फिल्म में कोई मसालेदार नहीं है। एक स्थिति यह पूछने की है, इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, वो भी गाइज नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रनिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 घंटे और 39 मिनट का है और शायद इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी मजेदार लगे, लेकिन भाई क्लाइमैक्स इस मूवी का एकदम सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्लाइमैक्स आपको पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आप लोगों के लिए काफी परफेक्ट हो जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है जो कि गाइस आपको इस मूवी को देखते टाइम बोर नहीं होने देता है। इस मूवी का डायरेक्शन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी वाली फिल्मों के हिसाब से तो भाई ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अला वैकुंठपुरमलो फिल्म पसंद आई है तो शायद ये वाली फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है। ठीक है, मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइस अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर हैं। बड़ा घर बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। तो गुंटूर कर्रम महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासम ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर,
लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है, इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार निभाया हो, लेकिन किरदार के रूप में इसे और सख्त तरीके से लिखा जा सकता था। हालांकि जयराम और रम्या कृष्णन पूरी फिल्म में आते हैं, लेकिन केवल एक या दो भावनात्मक दृश्य ही उनके लिए मंच बनाते हैं। इसके अलावा ईश्वरी राव, जगपति बाबू, सुनील राव, रमेश मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, राहुल रविंद्रन जैसे दर्जनों कलाकार पर्दे पर है। बड़ा घर, बड़ा परिवार, अमीर घर में जन्मा हीरो मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। पतला, पारिवारिक स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण नहीं है। गुंटूर कराम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म अला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमितिर कानी, गुंटूर कराम। महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है, गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है, बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर ठंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है, इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदीना बाहुबली से लेकर बाहर आ ही नहीं रही है। अभी एक फिल्म आई थी इनकी, लाइगर। दोस्तों, लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था, वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त है ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, फिल्म में कॉमेडी तो होगी,
ठीक है। उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है। ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लोगों ने इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, जो कि गाइस किसी भी मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस IMDb रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस मूवी को 5.4 की रेटिंग मिली है। और गाइस बात करूँ लाइक्स की तो यहाँ पे 74% लाइक मिले हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि गाइस ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद हिट भी हो सकती है, फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि भाई OTT राइट्स इस मूवी के काफी ज्यादा है। OTT राइट्स इस मूवी का काफी ज्यादा खरीदे हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग महेश बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप लोग इस मूवी को इजीली देख सकते हो। ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी गाइस हिंदी के अंदर सकती है। ठीक है। मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर जिन्होंने गाइस अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को छुआ है। बात करें दोस्तों महेश बाबू की, महेश बाबू इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद श्रीलीला है, मीनाक्षी चौधरी भी है, रम्या कृष्णन। भाई रम्या कृष्णन बंदी ना बाहुबली से लेकर बाहर आई नहीं रही। अभी एक फिल्म आई थी इनकी लाइगर। दोस्तों लाइगर फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर को जब आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज ए बाहुबली। भाई बाहुबली फिल्म के अंदर इन्होंने जैसे महाइस्मती साम्राज्य वाला सीन किया था वैसा ही कुछ सीन गाइस आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी एक्टिंग इन्होंने सुधारी है अपनी। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों जगपति बाबू। जगपति बाबू की तो एक्टिंग जबरदस्त ही है। एक है सम्यकुता मेनन, इनकी भी एक्टिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। प्रकाश राज भाई साहब, अगर किसी बंदे ने स्क्रीन टाइम को खींचा है तो वो है भाई प्रकाश राज। एक्टिंग क्या जबरदस्त है। उसके बाद ब्रह्मानंदन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है फिल्म में कॉमेडी तो होगी। ठीक है। उसके बाद जयराम भी है। जयराम की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस महेश बाबू का आपको स्वैग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड फैंस है तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है। ओवरऑल बात करें दोस्तों इस मूवी के रिव्यूज की, तो यहाँ पे लोगों ने इस मूवी को कितनी रिव्यूज दी है, कितनी रेटिंग दी है, मैं आपको बताता हूँ। पतला, पारिवारिक, स्नेह, प्यार, कॉमेडी, मास, एक्शन। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्में सभी पक्की टॉलीवुड फिल्मों का व्याकरण रही है। गुंटूर कराम भी उस सूची में शामिल हुए बिना नहीं है। हाल ही में हम उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरमलो को ले सकते हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, तब्बू, रम्या कृष्णन, सुमित्र कानी, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, श्रीलीला निवेथा, पैतुराज, मीनाक्षी चौधरी, जयराम जयराम। वहाँ व्यापार यहाँ राजनीति। कर्रम में कहानी में यही छोटे छोटे बदलाव है। नायक के लिए जनसमूह और निर्माण, और इसके लिए वह जो संवाद लिखते हैं वह ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। उन सभी ने शानदार काम किया है। उनका डांस और एनर्जी एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है, भले ही मेरा करियर चारों ओर नाचता हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सच है। एक और हीरोइन मीना पैमाने पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। महेश बाबू की चाची बेटी बनकर आती है बस। प्रकाश राज उनके दादा के रूप में ज्यादातर सीन उनके और महेश बाबू के लिए है। प्रकाश राज ने भले ही अपने जोन में किरदार गुंटूर कर रहा, महेश बाबू की एकदम न्यू एंड लेटेस्ट फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कहानी है गुस्से में वसुंधरा अपने बेटे और अपने पति के परिवार को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वेंकट स्वामी न केवल अपनी बेटी वसुंधरा के लिए दूसरी शादी करवाता है बल्कि उसे राजनीति में खड़ा कर उसे मंत्री भी बनाता है। गुंटूर कर्रम एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक मंत्री है और एक बेटे जो गुंटूर में अपने पिता के साथ रहता है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन ने एक्शन, मास, मसाला और इमोशन को डबल लेयर में पिरोकर हमारी आंखों को आंसुओं से भरने की कोशिश की है। महेश बाबू एक टिपिकल मास कैरेक्टर है, इस बार गांव में, लेकिन वह अभी भी एक अभिजात वर्ग है। त्रिविक्रम के हीरो के लिए मास, स्लो मोशन वॉक, पंच डायलॉग्स, फाइट और सब कुछ, यह सब महेश का है। मिर्च के ढेर, लाल कार, महेश बाबू के आसपास सब कुछ लाल लाल है। वह मिर्च पाउडर के बीच में खड़ी वेनिला आइसक्रीम की तरह स्क्रीन पर झंडा जलता है। स्टाइल, मास, रोमांस सब शानदार है। भावनात्मक दृश्य और पृष्ठभूमि संगीतों में आंसू के कारण यह एक भावना प्रतीत होती है, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक नियमित है इसलिए यह गुजर सकता है। इसमें महेश बाबू की एक चीज थी, वो शानदार डांस जो दूसरी फिल्मों में नहीं था। लीला पर्दे पर एक खूबसूरती के रूप में चमकती है। उन्होंने वही किया है जो उन्हें दिया गया है, चाहे वो अभिनय हो
या नृत्य। डांसिंग क्वीन होने के नाते उन्होंने नृत्य के लिए कुछ दृश्य लिखे हैं। के लिए आ गई कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मसालेदार थे। तो महेश बाबू की लेटेस्ट फिल्म गुंटूर कर्राम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा पर बेस्ड है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे और 39 मिनट है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक बेटे से जिसकी गाइज माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो गाइज बेटा जो है वो अपनी माँ की लाइफ में वापस से आता है और बहुत से रहस्यों का खुलासा होता है। आखिर वो अपनी माँ से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई थी। इसको गाइज बाद में शायद बॉक्स ऑफिस पर तो गाइज ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम बीतने के बाद इस मूवी को